So today we are going to see chemical thermodynamics. It is a really interesting topic, chemical thermodynamic. थोड़ा सा हम लोग इसको समझने के लिए पहले ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं और कैसे ट्रांसफॉर्मेशन रहते हैं. जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या, हम लोग अगर ब्रॉडली में बता दूं तो एक सिस्टम से या एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कन्वर्ट होना या एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट होना. सो दिस इज नथिंग बट ट्रांसफॉर्मेशन इन सिंपल वर्ड. तो हमने बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन देखे. जैसे कि आप मुझे एक एग्जांपल हम लोग बात करते हैं कि वाटर वेपर का कंडेंस होके लिक्विड बनना, दैट मीन्स वेपर टू लिक्विड इज वन ट्रांसफॉर्मेशन. लिक्विड टू आइस, उसको हम और कोल्ड करते हैं तो आइस बनना, दैट इज अनदर ट्रांसफॉर्मेशन. सो दिस इज इन दैट सेंस हम लोग बात करेंगे यहाँ पर. इसके अलावा हम लोग यहाँ पर कोई कंबक्शन रिएक्शन है या और कोई रिएक्शन है, जैसे कार्बन का ऑक्सीजन के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनना, CO2 बनना, दिस इज वन ऑफ द रिएक्शन है ना. तो ये हम लोग बात करते हैं. आपको और एक एनर्जी का भी बारे में आपको पता है. लेट अस कंसीडर कि हम लोग ये हाई अल्टीट्यूड है एक, और ये अल्टीट्यूड के ऊपर हम लोग बात करते हैं, ये एक ऊंचाई का पहाड़ है, इसके ऊपर यहाँ पर एक रिजर्वायर है और ये रिजर्वायर अभी इसके अंदर पानी भरा हुआ है. तो हम लोग क्या बोलेंगे, इस वाटर के अंदर, बिकॉज इट इज फ्रॉम हाई एल्टीट्यूड, इस वाटर के अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी है ना. एज सुन एज अगर ये वाटर यहाँ से फॉल होना, नीचे होना शुरू हो गया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई. अभी ये पोटेंशियल एनर्जी काहे में कन्वर्ट हो गई, तो ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई. दैट मीन्स ये स्टेट स्टेडी स्टेट थी, यहाँ पर वो रुका हुआ था, उसमें पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा थी. जैसे ही ये फ्लो में आ गया, मूविंग हुआ, तो हम लोग बोलेंगे इसको काइनेटिक एनर्जी है. सो दिस इज द सम सॉर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन वी आर गोइंग टू डील. तो यहां हमको पहले थर्मोडायनामिक्स की कंसेप्ट पता होना जरूरी है या थर्मोडायनामिक्स की डेफिनेशन पता होना जरूरी है. तो थर्मोडायनामिक्स इज मेजरली कंसर्न विथ चेंज इन द फिजिकल एंड केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन. तो क्या बात करें, थर्मोडायनामिक्स मतलब क्या है, स्पेशली डील्स विद द, ये कंसर्न किसके साथ है, कंसर्न विथ, स्पेशली हम लोग बात करेंगे, ये थर्मोडायनामिक्स इज कंसर्न विथ द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. क्या हो रहा है, कंसर्न विथ द एनर्जी चेंजेस इन फिजिकल एंड केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन. फिजिकल एंड केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन. तो ये और ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आपको समझा दिया सिंपल से वर्ड में कि एक स्टेट से दूसरे तरफ कन्वर्ट होना, उसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन बोल रहे. जैसे कि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी थी, इस पानी में रुका हुआ था, तो जैसे ही ये पानी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, यानी ये रनिंग इसमें आ गया, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में उसका कन्वर्जन हुआ. दैट्स इट. तो ये हुआ हमारा ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात. ओके, राइट नाउ ओके, थर्मोडायनामिक्स समझ में आ गया. हम लोग आगे चलते हैं. कुछ टर्म्स यूज होती है थर्मोडायनामिक्स में. जैसे पहली टर्म्स यूज होती है सिस्टम और दूसरी टर्म होती है सराउंडिंग. सिस्टम एंड सराउंडिंग. अब हम लोग बात करते हैं सिस्टम और सराउंडिंग के बारे में. ठीक है, तो पहले तो ये चीज जरूरी है हमें कि हम लोग थर्मोडायनामिक्स को समझे. थर्मोडायनामिक्स का मतलब जो एनर्जी चेंज होने वाली है किसके बीच में, फिजिकल और केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन के बीच में, उसको हम लोग यहाँ पकड़ने वाले हैं केमिकल थर्मोडायनामिक्स के अंदर, और वो ही हम लोग स्टडी करेंगे. अब इसको देखने के लिए आपको दो चीजों के साथ डील्स करना पड़ेगा. वन इज द सिस्टम एंड अनदर इज द सराउंडिंग. सो व्हेन वी टॉक अबाउट सिस्टम एंड व्हेन वी टॉक अबाउट सराउंडिंग, ये भी मैं आपको बता देता हूं कि किस चीज को हम लोग सिस्टम बोल सकते हैं और किस चीज को हम लोग सराउंडिंग बोलेंगे. ठीक है, अगर ये मेरे पास एक पिस्टन, ये मैंने एक से सिलेंडर लिया, इस सिलेंडर में हमने एक पिस्टन बनाया और ये पिस्टन फ्रीली मूवेबल पिस्टन है. फ्रीली मूवेबल मतलब आसानी से ऊपर नीचे होगा. इसके ऊपर हमने हल्का सा वेट रखा, यहाँ और एक वेट रखा, और इसके अंदर गैस है. ठीक है, इसके अंदर गैस है. तो अब यहां पर जिस चीज के ऊपर अगर ये मैंने ये वेट और बढ़ाया तो क्या होगा, ये वेट और बढ़ाने से ये फ्रीली मूवेबल पिस्टन डाउनवर्ड आएगा. मैंने वेट समझ लो कम किया तो क्या होगा, ये फ्रीली मूवेबल पिस्टन जो है ये ऊपर जाएगा. मतलब ये किसके साथ हो रहा है, तो ये जो गैस है उसका वॉल्यूम कम या ज्यादा हो रहा है.
ठीक है। सो ये हो गया हम लोग एक पार्ट। अब ये कहाँ हो रहा है, तो ये यहाँ समझ लो ये एक रूम है, ये रूम में हो रहा है, समझ लो ये और कोई चीज है ना, तो उसके साथ हो रहा है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये गैस सिस्टम है, ठीक है। ये जो बाहर वाली सिस्टम है इसको हम लोग सराउंडिंग बोलेंगे। जो भी बाहर है इस सिस्टम के, इतने गैस के बाहर जो भी है उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, सराउंडिंग बोलेंगे। तो अब सिस्टम यानी क्या, और ये दोनों मिलके क्या होता है, सिस्टम और सराउंडिंग। तो इसमें ये सिस्टम बना बेटा, यहाँ पर ये जो गैस है दिस इज टू बी कॉल्ड सिस्टम, है ना। तो सिस्टम मतलब क्या, सो सिस्टम और सराउंडिंग दोनों मिलके यूनिवर्स बनाते हैं, दोनों मिलके यूनिवर्स बनाते हैं। सो वी नीड टू टॉक अबाउट व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टम एंड व्हाट डू यू मीन बाय सराउंडिंग। तो हम लोग बात करेंगे अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स, है ना, अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर थर्मोडायनामिक इन्वेस्टिगेशन। अब यहाँ पे थर्मोडायनामिक इन्वेस्टिगेशन में कौन सी चीज है, ये गैस है, क्योंकि हम लोग इसी का एक्सपेंशन देख रहे हैं, इस पे ही हमने वेट रखा तो ये कॉम्प्रेस होने वाला था, इससे ही हमने वेट कम किया तो ये एक्सपांड होने वाला था। तो इन्वेस्टिगेशन में कौन है, एक्सपेंशन और कॉम्प्रेशन के ये। तो हम लोग क्या बात करें, अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज अंडर थर्मोडायनामिक इन्वेस्टिगेशन इज कॉल्ड एज द सिस्टम। तो इसको हम लोग बात करेंगे सिस्टम। अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर द थर्मोडायनामिक इन्वेस्टिगेशन इज कॉल्ड एज द सिस्टम। ऐसे ही अगर मैं बात करूं all other part apart from that system, all other part apart from that system such as ये आप इवन ये पिस्टन ले लो, ये सिलेंडर ले लो, ये रूम ले लो, है ना। सो दिस ऑल दी पार्ट्स अपार्ट फ्रॉम दैट इन्वेस्टिगेशन। हम लोग किसको देखने वाले हैं, हम लोग पिस्टन का वॉल्यूम नहीं देख रहे, हम लोग देख रहे हैं गैस का। सो सिस्टम इज द गैस, एंड ये गैस छोड़ के जो भी उसके आसपास सराउंडिंग में चीजें हैं उसको हम लोग बोलेंगे सराउंडिंग। दैट मीन्स ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द यूनिवर्स अपार्ट फ्रॉम द और आउटसाइड द सिस्टम सच एज सिलेंडर, रूम एंड अदर सराउंडिंग आर टू बी कॉल्ड एज सराउंडिंग। तो हम लोग यहाँ पर सिस्टम समझ में आया। सिस्टम यानी हम लोग बोलेंगे कि जो इन्वेस्टिगेशन में है, अंडर इन्वेस्टिगेशन, कौन से इन्वेस्टिगेशन में, तो थर्मोडायनामिक इन्वेस्टिगेशन में, उसको हम लोग सिस्टम बोलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट एनीथिंग विच इज कनेक्टेड विद द सिस्टम, इसके साथ जो कनेक्टेड है उसको हम लोग सबको सराउंडिंग बोलेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट सराउंडिंग। तो सिस्टम और सराउंडिंग आपको समझ में आया। सिस्टम देखते हैं हम लोग। अब क्या करते हैं, एज यूजुअल हमको दो तीन चीजें देखना है टाइप्स ऑफ सिस्टम में, कौन कौन से टाइप्स की सिस्टम होती है। तो अगला वाला है टाइप्स ऑफ सिस्टम। बहुत सिंपल सी चीज है। एज यूजुअल अभिषेक बहुत अच्छा बच्चा है हमारा, इसमें हमें भी मालूम है, वैशाली भी बहुत अच्छी स्टूडेंट है। कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि अभिषेक और वैशाली मेरे पास यानी यहाँ से निकल गए। अभिषेक ने एनडीए किया, बड़ा ऑफिसर बन के आया, वैशाली आईएएस ऑफिसर बनी। तो मुझे उनको कुछ लगा कि भाई लोहिया सर ने हमको पढ़ाया तो मिल लेना चाहिए, मगर उनके पास टाइम नहीं है, इसलिए उन्होंने क्या बोला कि सर हम लोग ट्रेन से आ रहे हैं और हमारी ट्रेन का टाइमिंग ये है, आप मिलने आ सकते क्या। अब डेफिनेटली आईएएस ऑफिसर मुझे मिलने को आ रहा है या आ रही है तो मुझे मिलना ही है। तो मैंने क्या किया, अब अभिषेक को तो मिलना है या वैशाली को मिलना है, तो हमने क्या किया, मैंने एक चाय ली वहां से स्टेशन से, ओके। और मुझे लगा ट्रेन टाइम पे होंगी, मगर ट्रेन टाइम पे नहीं है। इसके अंदर चाय है और ट्रेन टाइम पे नहीं है, तो इसमें से हीट बाहर जा रही है। क्या हो रहा है कि अभी बारिश का सीजन है, वही सीजन था उस टाइम पे, और मैं प्लेटफॉर्म पे खड़ा था, जहां खड़ा था वहां पर का छत थोड़ा लीक था, तो वहां से वाटर के ड्रॉप इसमें आ रहे हैं, है ना। दैट मीन्स ये सिस्टम पूरी तरह ओपन सिस्टम है, जिसमें से मैटर कैन ट्रैवल आउटसाइड, इवन मैटर कैन ट्रैवल इनसाइड, एनर्जी कैन लॉस, है ना। तो यहाँ पर यहाँ एनर्जी यानी इन टर्म्स ऑफ हीट यहाँ से निकल रही है बाहर कहीं ना कहीं, है ना। तो दिस इज द वे वी कैन से दैट कि यहाँ पर हम लोग बात करें ओपन सिस्टम। तो ओपन सिस्टम मतलब क्या, जैसे हमने अभी बात की ये सिस्टम में कि यहाँ पर हमारे पास हम लोग किसी भी चीज को यहाँ आने जाने के लिए परमिशन है, जैसे कि एनी टाइम एक्सचेंज ऑफ बोथ एनर्जी एंड मैटर विद दिस सराउंडिंग। तो यहाँ पर बहुत दोनों भी एक्सचेंज हो रहे हैं। मैटर मतलब हम लोग बात करें कि कई कई हम लोग ये भी हो सकता है कि बाहर से इसके अंदर कुछ आके गिरा,
या मेरे हाथ से यहाँ से कुछ गिर गया, तो बोथ चेंज होने वाला है। क्या बोथ का मतलब क्या है? मैटर एज वेल एज हम लोग क्या बात कर रहे हैं? एनर्जी। कौन से वाले सिस्टम में? जिस सिस्टम में हम लोग बोलेंगे ओपन सिस्टम है। अगर मैं बात करूं थोड़ा और आगे चलते कि नहीं भाई ये अपना ये कोई मैनर्स नहीं है, जब आईएएस ऑफिसर आ रहा है तो आप ऐसे चाय ले जाओगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने इसको थोड़ा सा, मैं उसको रिक्वेस्ट करता हूँ कि भैया मुझे और एक कप दे दे और मुझे इसके ऊपर ढकना है, यानी उल्टा करना है। अब आपको मालूम है रेलवे स्टेशन पे एक्स्ट्रा कप के आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ रहा है, मगर फिर भी अभिषेक आया है इसलिए मैंने एक्स्ट्रा कप के चार्ज देके इसके ऊपर फिर से क्या किया, ये कप था और एक कप लेके ऐसे ढक दिया इसको। दैट्स इट। अब क्या हुआ, मैंने इसको ढक दिया, ये सिस्टम हो गई क्लोज। तो ये थी ओपन, ये बनी आपकी क्लोज सिस्टम। एक सिस्टम ओपन हो गई आपकी, एक सिस्टम आपके पास क्लोज हो गई। अब इसमें से मुझे बताओ कि क्या क्या चेंज हो सकता है इसके अंदर से। आपने इसको क्लोज किया, इसका मतलब ये इसमें से मैटर बाहर नहीं जाएगा, ना ही मैटर इसके अंदर आएगा। दैट मीन्स इस सिस्टम से हम लोग बात करेंगे मैटर जो है बाहर नहीं जा पाएगा, ना ही इससे सराउंडिंग से इसमें मैटर आएगा। मगर इसमें से एनर्जी जाएंगी क्या? एनीवन? नहीं सर, एनर्जी नहीं जाएगी। एनर्जी नहीं जाएंगी। तो आपका क्या बोलना है कि यहाँ से एनर्जी सिस्टम एनर्जी एक्सचेंज नहीं करेगा? कॉफी वैसे ही रहेंगी या ये चाय वैसे ही रहेंगी या ठंडी हो जाएंगी से फॉर 5 मिनट 10 मिनट्स के लिए? ठंडी हो जाएगी। यस, इट्स बिकम। हाँ हाँ, 5 मिनट या 10 मिनट में, 5 मिनट भी ले लो बेटा, जितना टेम्परेचर शुरुआत का था उतना तो रहेगा नहीं, है ना? तो इसका मतलब ये थोड़ी ठंडी हो जाएंगी। तो क्लोज सिस्टम में मैटर का ट्रैवल नहीं हो रहा है, मैटर नहीं, मगर एनर्जी जा रही है इन द फॉर्म ऑफ, ये यहां से कहीं ना कहीं से बाहर बाहर जा रही है ना। तो ये हो गया क्लोज सिस्टम। अब मैं आपको समझा रहा हूं कि यहां पर क्या हुआ कि हमने बात की थी कॉफी या, एक मिनट अक्षय, हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पे वाटर वेपर फ्रॉम कॉफी जो कि है नॉट नाउ डज नॉट पास इनटू द सराउंडिंग, है ना, ऑफ द सिस्टम दैट एक्सचेंज एनर्जी एंड नॉट मैटर विद द सराउंडिंग इज कॉल्ड एज द सिस्टम। तो आपको ये क्या बात कर रहे हैं हम लोग कि यहाँ सिस्टम से एक्सचेंज नहीं होने वाली है व्हाट वी इज गोइंग टू से मैटर, बट एनर्जी कैन बी चेंज, है ना। एनर्जी से अच्छा हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, टेम्परेचर कैन बी चेंज, टेम्परेचर चेंज होगा यहाँ पर। तो टेम्परेचर आपका सराउंडिंग में जा रहा है और चेंज भी हो रहा है। ओके, जस्ट मिनट, हमारे पास मैटर जा रहा है, मैटर का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, एनर्जी। मगर अब फिर से वैशाली का आवाज आ गया, तो वैशाली बोलेंगी मुझे कि सर मैं आईएएस ऑफिसर हूँ, मजाक लगाइए क्या? आपने ये पहले ये वाला एग्जाम्पल दिया, ये वाला दिया, आप एक थर्मस नहीं ला सकते थे? सीधी बात है कि कोई ऑफिसर आ रहा है और उसके लिए थर्मस नहीं, तो कंसिडर करो फिर ये वाली सिस्टम पूरी तरह पैक लीड, और इसके अंदर अब मेरी चाय है ना, क्योंकि आईएएस ऑफिसर के हिसाब से हमने ली। अब ये थर्मस मतलब हम लोग पहले बात करेंगे कि ये वाली सिस्टम थी ओपन, दूसरी बात करेंगे ये वाली सिस्टम थी क्लोज, जिसमें अब यहाँ पे क्या होगा आपको मालूम है, थर्मस में आप रखो, आजकल मिल्टन के थर्मस आ गए 24 घंटे गर्म 24 घंटे ठंडा, क्लेम भी करते हैं, है ना। तो वही सेम सिस्टम यहाँ पर है कि हम लोग क्या बात करेंगे, ये एकदम बिल्कुल क्लोज, ना तो इसमें से एनर्जी और ना ही इसमें से मैटर बाहर निकलेगा। और जैसी चाय हमने ली थी वो चाय वाले से, एज इट इज चाय मैं सर्व कर पाऊंगा यहाँ पर, है ना। तो इस वे से हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट एनर्जी एंड मैटर, क्लियर। तो ये हो गई हमारे पास सिस्टम के टाइप। तो कौन से सिस्टम के टाइप देखे हमने? 3 सिस्टम के टाइप देखे। वन इज व्हाट वी कॉल्ड open system, another is closed system, and third one is isolated system. Isolated system does not allow to exchange either energy or matter. तो isolated में दोनों भी exchange नहीं होंगे, open में दोनों exchange होंगे, और क्लोज में एनर्जी एक्सचेंज होंगी, मैटर एक्सचेंज नहीं होगा। नाउ थोड़ा सा इसके आगे चलते हैं, यहां पे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम।
प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। अब प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम में अगर मैं बात करूं, यहाँ दो तरह से हम लोग देखेंगे, एक है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और दूसरी है इंटेंसिव। तो एक्सटेंसिव और दूसरी है इंटेंसिव, ठीक है। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है ये समझा देता हूं कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन दिस सिस्टम। एक्सटेंसिव का मतलब क्या है, इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट, डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन सिस्टम। अब डेफिनेटली ये अगर डिपेंड वाला है तो यहां हम लोग बोलेंगे कि ये अ प्रॉपर्टी विच इंडिपेंडेंट, तो ये इंडिपेंडेंट होगा। जो भी मैटर सिस्टम में है उस पे ये डिपेंड नहीं करेगा, ये डिपेंड करेगा। तो ये डिपेंड और इंडिपेंडेंट। अब एक आधा एग्जांपल के तौर पे मैं बता दूं आपको, लेट अस कंसिडर, दैट मींस हम लोग अगर बात करेंगे सिस्टम है, उसके अंदर मैं आपको बोल रहा हूं कि 1 कप चाय है, 2 कप चाय है। आप समझ के चलो, 1 कप चाय है, 2 कप चाय है, मतलब ये हमने पतीला लिया, इसके अंदर चाय चढ़ाई। आज अच्छा एग्जाम्पल चल रहा है हमारे खाने पीने के, चाय वाले, है ना। तो ये पतीला है, इसमें चाय चढ़ाई। अब इसमें 1 कप और यहां हमने बोले 2 कप, ठीक है। अब मुझे बताओ कि ये चाय इसमें मैंने डाली, इसमें भी मैंने डाली और इसमें भी मैंने डाली, सेम टाइम पे डाली, ठीक है। मगर ये कप थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, लाइकवाइज ये थोड़ा बड़ा कप लिया, ये थोड़ा छोटा कप है, ठीक है। अब ये बड़े कप में भी मैंने चाय डाली और यहां पर भी डाली, सेम टाइम पे डाली, तो दोनों का टेम्परेचर तो सेम है। T इज इक्वल टू जो भी x डिग्री सेल्सियस होगा, इसका भी T इज इक्वल टू x डिग्री सेल्सियस ही होगा, सही है। अब सिर्फ मुझे बताओ चेंज क्या है, इसका वॉल्यूम बदल गया, इसका वॉल्यूम बदल गया, इसका मास अलग है, इसका मास अलग है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका मास, वॉल्यूम, तो आप देखो क्या क्या चीज हम लोग लिखेंगे, मास, वॉल्यूम, ये सब चीजें एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसका मतलब सिस्टम में कितना मैटर है उस पे ये डिपेंड करता है। दैट मीन्स ये प्रॉपर्टी है ना, एक्सटेंसिव डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन दिस सिस्टम। तो देखो मास पे दैट डेफिनेटली कितना अमाउंट है उस पे, दैट मीन्स मास उस पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम उस पे डिपेंड करता है कितना है। और कोई ऐसा आपको लग रहा है तो आप देखो, इंटरनल एनर्जी अगर मैं बात करूं उस पे डिपेंड करेंगी, हीट कैपेसिटी, नंबर ऑफ मोल्स, तो आप ये सब लिख सकते हो, इंटरनल एनर्जी, हीट कैपेसिटी एंड नंबर ऑफ मोल्स। हम लोग सबको डिटेल्स में देखेंगे, मगर अभी आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना कि एक्सटर्नल पे कौन कौन से, ठीक है। नाउ इंडिपेंडेंट के ऊपर अगर मैं बात करूं तो जैसे अभी हमने लिया टेम्परेचर, टेम्परेचर इज नॉट डिपेंड ऑन दी वॉट एवर द मैटर एंड हाउ मच मैटर इज प्रेजेंट, टेम्परेचर, है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहां पर प्रेशर, है ना, सरफेस टेंशन, है ना, प्रेशर, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इवन डेंसिटी। आपको भी मालूम है डेंसिटी इज नथिंग बट मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का अगर हम लोगों ने यहाँ कुछ रिलेशन लगाया तो डेंसिटी बना। डेंसिटी इज नॉट डिपेंड ऑन द हाउ मच अमाउंट ऑफ मैटर इज प्रेजेंट ओवर देयर, है ना, तो उस पर नहीं डिपेंड करेंगी। तो यहाँ पर हमने बात किया कि ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सरफेस टेंशन, है ना। इसके अलावा यहाँ तक के हम लोग पहुंच गए। और कोई स्पेसिफिक हीट, दैट्स इट, स्पेसिफिक हीट। तो ये चीजें हम लोग बोलेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ओके ना। तो हम लोग यहां पर बात करेंगे कि स्टेट फंक्शन क्या है और पाथ फंक्शन क्या है, इस वाले पेज पे। अभी अब क्या हुआ, एक सिस्टम मैंने ली जो P1, V1 और इसका टेम्परेचर T1 और N1 इसके अंदर मोल है, ठीक है। ये सिस्टम हमने चेंज की, है ना, चेंजेस जो भी वेरिएबल होंगे इसके अंदर वो हमने चेंज की। तो ये समझ के चलो इनिशियल स्टेज थी, इसको हमने चेंज किया और अभी फाइनल स्टेज में मुझे मिला P2, V2, T2 और नंबर ऑफ मोल्स हम लोग बात करेंगे यहाँ पर N।
ये नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं होंगे क्योंकि सिस्टम सेम है, यानी क्लोज सिस्टम है, हमने पैक करके रखा है। तो n नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे लिए थे और उस पर हमने प्रेशर P1, V1 और T1 लगाया और आगे हमने उतने ही नंबर ऑफ मोल्स के सिस्टम को चेंज करके हमने यहाँ पे पहुंचाया जहां पर हमारे पास P2, V2 और T2 सिस्टम बनी। ओके, अब मुझे बताओ इस सिस्टम को क्या डिफाइन कर रहा है और क्या चीज उसको डिफाइन कर रही है। इस सिस्टम को हम लोग बात करेंगे कि P1, V1, T1 ये सिस्टम को डिफाइन कर रहे हैं। आपको प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर उसका पता है ना। तो ये सिस्टम को डिफाइन कर रहे हैं। तो जो सिस्टम को डिफाइन कर रहे हैं, और हम लोग अगर बात करें जो सिस्टम के बारे में बात करते हैं उसको हम लोग बोलेंगे स्टेट फंक्शन। सिंपल वर्ड में उसको हम लोग बोलेंगे स्टेट फंक्शन। जैसे हो गया यहाँ पर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, है ना। और सिंपल वर्ड में अगर मैं बात करूं, द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड बाय। अब मुझे दूसरा यहां पर मैं बता दूं, अब ये सिस्टम पहुंचते वक्त इस वाले पाथ से हम लोग यहां पहुंचे, ठीक है। मैंने क्या किया, ये वाले पाथ से यहां पहुंचे। कोई बंदा होगा उसको मैंने बोला कि नहीं तू भी करके बता मुझे, ऐसे ये वाला कंडीशन मिलना चाहिए। वो घूमते घामते यहां पहुंचा, सिस्टम वही मिली, ठीक है। और ये वाला भी इस वाले एंगल से आया, और कोई और होगा तो वो भी पहुंचेगा इस वाले रूट से। तो ये पाथ 1 हुआ आपके पास, ये पाथ 2 हुआ, ये पाथ 3 हुआ, ये पाथ 4 हुआ। अब मुझे बताओ कि सब जन वही पहुंचे। इन शॉर्ट सिंपल वे में मैं समझा दूं यहां से कि हमें से कंसिडर करो, हमें यहां से नागपुर में हमें अपने एकेडमी से निकल के बर्डी पहुंचना है। सम जो नया फ्लाईओवर का रास्ता लेंगे, कोई सेमिनरी हिल से पहुंचेगा, कोई और कोई सी रूट से पहुंचेगा, से कामठी रोड से, और हमारा टारगेट है झांसी रानी चौक नागपुर का। हम लोग वहां पहुंच गए, सब अलग अलग पाथ से पहुंचे, सब अलग अलग पाथ से पहुंचे, मगर सब जन एक ही जगह पहुंचे, झांसी रानी पुतला पे, यानी ये है लोकेशन। अब मुझे बताओ सब पहुंच गए, डज द पाथ अफेक्ट आपके सिस्टम को? नहीं, बिल्कुल नहीं, आप तो पहुंच गए वहां पर। इसका मतलब है कि हम लोग यहां पर और भी, द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन ओनली द स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड इंडिपेंडेंट ऑन द पाथ फॉलोड टू अटेन, इट इज कॉल्ड एज द स्टेट फंक्शन। तो ये प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये आप यहां पहुंच ही गए किसी न किसी रूट से। आप ये किसी पाथ पे डिपेंड नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये दूसरे रूट से आया तो इसका प्रेशर दूसरा है, ये इस रूट से आया तो इसका प्रेशर दूसरा है, बिल्कुल नहीं। पहुंचे तो सबका यहाँ P2 P2 है, V2 V2 है और T2 T2 है, दैट्स इट, क्लियर। तो ये हो गया, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑन द पाथ। तो दिस इज नथिंग बट द स्टेट फंक्शन। अब इसमें कौन कौन से आते हैं आप देखो, इसमें आता है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। मगर अब मुझे बताओ सबको एनर्जी सेम लगी क्या वहां पहुंचने के लिए? सबको एनर्जी सेम नहीं लगी। सबको वर्क सेम लगा क्या? बिल्कुल नहीं। क्या होता है कि जो फ्लाईओवर से आया उसको सीधा सीधा रास्ता था तो उसके गाड़ी को पेट्रोल कम लगा होगा, जो सेमिनरी हिल से आया उसका भी प्रॉब्लम कम था, मगर जो बंदा कामठी रोड से आया उसको प्रॉब्लम था क्योंकि वहां पर ट्रैफिक ज्यादा है या और कुछ चीजें हैं। तो एनर्जी कंजम्पशन सबका अलग अलग था। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जिसने ज्यादा एनर्जी खर्चा की उसका वर्क ज्यादा। इसका मतलब क्या बोलेंगे हम लोग? वर्क एंड दूसरा हम लोग बात करेंगे हीट, बोथ आर दी पाथ फंक्शन। वर्क एंड हीट बोथ आर दी पाथ फंक्शन। ये वर्क और हीट ये डिपेंड करेगा कौन सा पाथ से फॉलो हुआ। अब डेफिनेटली ये जो जो ये जिसने फॉलो किया ना उसका वर्क ज्यादा है क्योंकि लंबे हिस्सा है, वर्क बहुत ज्यादा किया। ये हम लोग बात करेंगे ये इससे। हम लोग यहाँ पे भी कंसेप्ट देखेंगे, वर्क मैक्सिमम कैसे होता है या कैसे नहीं होगा ये भी देखेंगे, बट स्टिल ये एग्जांपल के तौर पे आप ध्यान में रखो, ठीक है। तो स्टेट फंक्शन समझ में आया, पाथ फंक्शन समझ में आया। स्टेट फंक्शन इज नथिंग बट दोज प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम विच डिपेंड्स ऑन द ओनली सिस्टम, state of the system and not on the path followed by the to achieve or to attain that state of the system. While the path function is nothing but the property which depends on the path is called as the path function. तो यहां तक हम लोग पहुंचे। सो राइट नाउ ओके बेटा, नेक्स्ट पार्ट हम लोग बात करते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का, ठीक है।
अब सेम वही सिस्टम हम लोग अगर बात करते हैं, सेम वही एग्जांपल के साथ जाते हैं कि ये मेरे पास पिस्टन, फ्रिक्शनलेस पिस्टन बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके अंदर मेरे पास गैस हमने भर दिया, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि इस गैस का टेम्परेचर T1, प्रेशर इसका P1, और इसके अंदर हम लोग बोलेंगे वॉल्यूम इसका V1 है, जो सबसे पहले डायग्राम हमने बनाई थी, ठीक है। अब ये तो स्टेट फंक्शन है ना, जो उसकी स्टेट को डिफाइन कर रहे हैं। नाउ अगर मैं यहाँ वेट रखा है और यहाँ वेट रखा है, हमने ये पिस्टन हल्का सा ऊपर मूव किया, हल्का सा ऊपर, अभी ये कंडीशन है और पिछले 10 मिनट से यही कंडीशन है, समझ के चलो, फ्रॉम लास्ट 10 मिनट। तो हम लोग क्या बात करेंगे कि ये इक्विलिब्रियम में है सराउंडिंग के साथ, सिस्टम और सराउंडिंग इक्विलिब्रियम में है, ना सिस्टम उसके ऊपर कुछ कर रही है ना सराउंडिंग उसके ऊपर कुछ कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसको बोलेंगे मोशनलेस पिस्टन। अभी कैसे है? मोशनलेस, इसकी कोई मोशन नहीं हो रही है, तो मोशनलेस पिस्टन है अभी मेरे पास। चलो, as soon as I चेंज, मैं इसमें का हल्का सा वेट निकालू तो ये पिस्टन ऊपर जाएगा हल्का सा वेट निकालने से, क्योंकि अभी ये जो अंदर का प्रेशर है, अब क्या होगा, मोशनलेस पिस्टन कन्वर्ट इनटू मोशन में, और जब मोशन में है तब सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है अभी। फिर थोड़ा आपने उसमें से वेट निकाला हल्का सा, फिर नई वाली सिस्टम मिलेंगी जहां आपको टेम्परेचर T2, प्रेशर P2 और V2 मिलेगा। फिर से वो टाइम लगेगा, एंड वंस द टाइम रीचेस अप टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट, फिर आप बोलोगे कि फिर से ये इक्विलिब्रियम में है ना। फिर आपने हल्का सा वेट डाला और फिर आपने देखा तो फिर सिस्टम वापस, दैट मीन्स इक्विलिब्रियम आने के बाद में फिर से मोशनलेस में गई, दैट मीन्स मोशनलेस पिस्टन, और फिर आप बोलोगे इक्विलिब्रियम में है। सो ये जो मूवमेंट है पिस्टन की, इसको हम लोग बोलेंगे व्हाट टू बी कॉल्ड मोशनलेस एंड मोशन, एंड दिस इज टू बी डिसाइडिंग फैक्टर ओवर हियर कि हम लोग इक्विलिब्रियम में कैसे बात कर रहे हैं। ओके, नाउ अ सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स स्टेट फंक्शन डू नॉट वेरी विथ टाइम। जब हम लोग कब बोलेंगे इसको कि ये इक्विलिब्रियम में है, जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूं पिछले 10 मिनट से ये सिस्टम ऐसे ही है ना, T1, P1, V1, तो इसके स्टेट फंक्शन चेंज हुए क्या टाइम के साथ? नहीं, टेम्परेचर जितना था उतना ही, प्रेशर जितना था उतना ही, और वॉल्यूम जितना था उतना ही, दैट मीन्स इट डजंट चेंज विद टाइम, दैट मीन्स हम लोग बोलेंगे ये इक्विलिब्रियम में है। as soon as I changes the weight on the piston, now the piston goes into motion and now the system changes from T1 to T2, but अभी चेंजेस में है सिस्टम, तो हम लोग बोलेंगे इक्विलिब्रियम में है क्या? नहीं। वंस हम लोग यहाँ पहुंच गए और हम लोग पिछले 2 मिनट से 3 मिनट से देख रहे हैं टेम्परेचर T2 है, P2 है और V2 है, ये अगर प्रेशर और वॉल्यूम के बारे में बात करें, नाउ द सिस्टम इज अगेन इन इक्विलिब्रियम। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, system is to be called in equilibrium when its state function doesn't change with time, it's to be called equilibrium. Now process and its type, हम लोग थोड़ा सा, मैं आपको एक फटाफट 3-4 वर्ड लिख देता हूं, अभी हम लोग उसके बारे में देखेंगे। पहला वर्ड है आइसोथर्मल, दूसरा है आइसोबैरिक। पहले आइसोथर्मल के बारे में मैं बात कर दूं। आइसोथर्मल मतलब क्या होगा कि और एक वर्ड हम लोग लिख ही लेते, सब तीनों डिस्कस करते थे, आइसोकोरिक, एंड फोर्थ वन इज द एडियाबैटिक, ठीक है। तो आइसोथर्मल, ये दिख नहीं रहा आपको, ओके, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, एंड हम लोग बात करेंगे एडियाबैटिक। अब मुझे आइसोथर्मल का मीनिंग बता दूं मैं आपको। ये मेरी सिस्टम है, इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, समझ के चलो, सिस्टम है 10 डिग्री सेल्सियस। अब मैंने इसके अंदर कुछ रिएक्शन की, वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, व्हाटर इट में भी, है ना, तो उस वजह से ये रिएक्शन का टेम्परेचर चेंज हो रहा है। मगर क्या है, हम आइसोथर्मल में, इज एनी प्रॉब्लम, बात कर रहे हैं आइसोथर्मल का मीनिंग थ्रू आउट दिस सिस्टम उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस ही है, तो हम उसको बोलेंगे आइसो मतलब सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर थ्रू आउट, उसका टी जो है वो सेम है, टी कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है, तो हम लोग बोलेंगे आइसोथर्मल, ठीक है। आइसोबैरिक, आइसोबैरिक में मुझे समझाना है, तो आइसोबैरिक का मीनिंग होता है कि बैरिक, बैरिक मतलब बैरोमीटर, बैरो मतलब प्रेशर, तो समझना कि प्रेशर थ्रू आउट द सिस्टम P कांस्टेंट, थ्रू आउट द सिस्टम P कांस्टेंट। आइसो
कोरिक, हम लोग यहाँ पर आइसोबैरिक के बारे में भी मैं और आपको समझा दूं कि अगर मुझे और अच्छी से समझाना है तो कोई सिस्टम, कोई रिएक्शन अगर हम लोग कर रहे हैं और वो रिएक्शन ओपन कंटेनर में कर रहे हैं, लाइक ये वाली रिएक्शन है ना, कोई ओपन कंटेनर में अगर केमिकल रिएक्शन हो रही तो इसके ऊपर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, तो थ्रू आउट सिस्टम वो प्रेशर बदलने वाला नहीं है, 1 एटमॉस्फेयर यानी 1 एटमॉस्फेयर ही रहेगा थ्रू आउट सिस्टम, क्योंकि ओपन कंटेनर में कर रहे हैं। तो इसको हम लोग बोलेंगे आइसो बैरिक, बैरोमीटर के साथ, दैट मीन्स प्रेशर कांस्टेंट, है ना। अब अगर मैं बात कर रहा हूं थ्रू आउट द सिस्टम, अगर मैंने ये आइसोकोरिक यानी थ्रू आउट द सिस्टम, ये क्लोज कंटेनर में मैंने सिस्टम की रिएक्शन की, पूरा पैक है ऊपर, तो थ्रू आउट द सिस्टम वॉल्यूम कांस्टेंट, थ्रू आउट द सिस्टम वॉल्यूम कांस्टेंट, तो इसको हम लोग बोलेंगे ये वाली सिस्टम को आइसोकोरिक, वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोबैरिक प्रेशर कांस्टेंट, आइसोथर्मल हम लोग बोलेंगे टेम्परेचर कांस्टेंट। नाउ हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं, तो आप मुझे तब बताना, तो आपको अगले लेक्चर में मुझे बताना है एडियाबैटिक मीन्स व्हाट। तब तक के हम लोग रुकते हैं बेटा।